हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा WSG ट्रेडिंग चैनल की ट्रेड एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि हम लोगों ने आज क्या ट्रेड्स लिए और उसके पीछे का क्या लॉजिक और रीजन था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो फिर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों 952 पे हम लोगों ने पहला ट्रेड पिक किया था। स्टॉक का नाम है उषा मार्टिन और दोस्तों स्टॉक में जो रेंज थी जिसमें कि हम लोगों ने स्टॉक को पिक करने का प्लान किया था वो था 188 to 190 और टारगेट्स थे 198 200 प्लस के, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा था। देखते हैं 952 पे क्या मौसम बना हुआ था। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, वनडे के चार्ट पे एक काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है और स्टॉक यहां से एक सॉलिड ब्रेकआउट दे सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि स्टॉक पूरे दिन एक रेंज में ट्रेड करता रहा 188 to 190, कोई ज़्यादा खास मूवमेंट ही नहीं हुआ। क्योंकि हम लोग ने इसको प्योरली इंटरडे के पर्सपेक्टिव से लिया था, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, क्योंकि ट्रेड में ज़्यादा एक्शन ही नहीं हुआ। ट्रेड एक रेंज में घूमता रहा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है दोस्तों स्टॉक में एक सॉलिड पोटेंशियल है। 192 195 के लेवल्स के ब्रेकआउट करते ही स्टॉक 210 तक के लेवल्स शो कर सकता है। सो आप चाहें तो स्टॉक को वॉच लिस्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड स्टॉक दोस्तों मैंने पोजिशनली पिक किया है और मुझे लगता है स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। स्टॉक का नाम है SBI लाइफ। नाउ स्टॉक टुडे वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1310, 10:30 बजे के आसपास, और स्टॉक में जो हम लोग ने स्टॉप लॉस रखा है वो रखा है 1270 1275 का, मतलब तकरीबन देखा जाए तो 2% का हमारा स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट्स हैं वो बड़े हैं, टारगेट आर 1350 1360 प्लस। अगर इसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों SBI लाइफ प्रेजेंटली पहुंच गया अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास, जो कि है 1310 के लेवल्स। अगर आप देखें 1320 स्टॉक का लाइफ टाइम हाई, तो स्टॉक अपने राउंडिंग बॉटम के पैटर्न को कंप्लीट करके 4-5 महीने के राउंडिंग बॉटम पैटर्न के कंप्लीशन के बाद इसी लेवल के आसपास पहुंचा है। तो यहां से अगर कोई भी ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक को एटलीस्ट 1400 प्लस के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, अच्छे वॉल्यूम में पार्टिसिपेशन तो हो ही रहा है, साथ में RSI वगैरह भी स्ट्रॉन्ग हो रखी है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में एक बेट करना बनता है और यहां से स्टॉक में मैं एटलीस्ट 1360 1380 1400 तक के लेवल्स देख रहा हूं इन शॉर्ट टू मिड टर्म। तो दोस्तों आज के दिन दो स्टॉक मैंने पोजिशनली पिक किए हैं। एक स्टॉक मैंने पिक किया है टिन प्लेट, जो कि प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 358 के प्राइस में। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं मेटल पूरे मेटल सेक्टर में बुलिश हूँ और मैं IT सेक्टर में बुलिश हूँ और मैं काफ़ी हद तक बैंकिंग सेक्टर में बुलिश हूँ। और बैंकिंग सेक्टर में अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से बुलिश हूँ। ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में मैं 2022 में बुलिश था और इस साल के मेरे जो सेक्टर हैं जिसमें मैं बुलिश हूँ वो है IT एंड मेटल। सो मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में सॉलिड पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। मैंने स्टॉक को पिक किया था 358 के प्राइस पे। देखते हैं चार्ट पे क्या दिखाई पड़ रहा है। सो गाइज, इफ यू नाउ सी टिन प्लेट, तो टिन प्लेट भी अपने इंपॉर्टेंट 360 के लेवल पर जाकर के 340 350 के लेवल्स पे जाकर के पहले भी रिट्रेसमेंट और फॉल देख चुका है इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ सितंबर, देयर आफ्टर इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अभी फिलहाल अपने इस इंपॉर्टेंट लेवल को 340 350 के लेवल्स को स्टॉक कर चुका है ब्रेकआउट। और यहाँ से एक पॉजिटिव अपसाइड मुझे दिखाई पड़ रही है स्टॉक में। यहाँ से स्टॉक में मैं 380 400 तक के लेवल्स देख रहा हूँ इन शॉर्ट टू मिड टर्म। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बैंक निफ्टी का ट्रेड भी लिया था, जिसमें कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया था 42,600 का, जो कि बिल्कुल रॉकेट की तरीके फर्स्ट टारगेट की तरफ हिट किया 165, और उसके बाद कंसोलिडेट होता रहा धीरे धीरे करके। फिर बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस हम लोग ने 130 का स्टॉप लॉस भी रखा था। सो पहले टारगेट को हिट करने के बाद स्टॉक ने 130 के लोज लगाए और उसके बाद फिर से स्टॉक ऑलमोस्ट 150, इस ट्रेड 150 के आसपास तक गया। तो बेसिकली इस ट्रेड में जो मोमेंटम है वो कल भी कंटिन्यू रह सकता है। सो लेकिन दोस्तों ट्रेड को मैं जनरली पहले या सेकंड टारगेट में एग्जिट कर जाता हूं। अदरवाइज क्या है, मेरा सिंपल फंडा ये ऑप्शन ट्रेड का क्या है, ये फर्स्ट जो टारगेट होता है उसमें मैं 50% प्रॉफिट को बुक करता हूं और बाकी सारा मैं होल्ड करके रखता हूं विद दी बाइंग प्राइस एज माय स्टॉप लॉस। बाकी अगर वो सेकंड टारगेट में जाता है तो सेकंड टारगेट में 50% बुक करता हूं और फर्स्ट टारगेट में मैं ट्रेल करता हूं अपना स्टॉप लॉस। तो दिस इज माय स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन बाइंग। नाउ द थर्ड स्टॉक विच आई हैड टेकन, जिसमें कि मैं थोड़ा सा और भी लंबा पोजिशनली होल्ड कर सकता हूं, स्टॉक का नाम है अनूप इंजीनियरिंग। दोस्तों इस ट्रेड को हम लोग ने पिक किया था अप्रॉक्सीमेटली एट द टाइम ऑफ 1240 और उस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा था 1018 के आसपास। तो पहले इसके वनडे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, जिसको कि स्टॉक ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। स्टॉक काफ़ी लंबे समय के बाद
अपने 1000 के लेवल्स को तोड़ पाया। अगर आप देखें तो ये स्टॉक मार्च 2022 में अप्रॉक्सीमेटली द प्राइस ऑफ 950 के लेवल पे जा कर के गिर गया था। फिर जुलाई में, फिर सितंबर में आकर के अराउंड 1000 के प्राइस से नीचे गिर गया। नवंबर में 1000 के प्राइस से नीचे आकर के गिर गया। इनफैक्ट 2023 में भी कंसोलिडेट कर रहा था। तो काफ़ी समय से दोस्तों स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और 1000 के लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट आज के दिन स्टॉक ने 1000 के लेवल्स को तो ब्रेक किया ही। अगर आप इसके 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। हम लोग ने स्टॉक को पिकअप किया था समवेयर अराउंड 1230 जब ये स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। वी पिक द स्टॉक हियर और स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे 1025 1027 के आसपास के हाइज लगा करके क्लोज हुआ है। जिन्होंने भाई 1% एक दिन का कमाना है उनके लिए तो स्टॉक ने 1% का टारगेट ऑलरेडी हिट कर दिए हैं। 1018 पे हमने बाय किया था, 1028 के स्टॉक ने हाइज लगा दिए हैं। लेकिन दोस्तों मुझे स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल आगे भी दिखाई पड़ता है। इसी काइंड ऑफ सिमिलर सेक्टर में एक स्टॉक और भी है जिसमें कि मैंने अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स पहले पोजीशन बनाई थी। स्टॉक का नाम है अपार इंडस्ट्रीज़। और दोस्तों स्टॉक में जब मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी उस स्टॉक उस समय ट्रेड कर रहा था 1000 के प्राइस पे। स्टॉक ने एज हाई एज 1800 के हाइज लगाए थे। दोस्तों अब एक्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है कि अपार इंडस्ट्री किस प्राइस पे चल रहा है। क्विकली एक बार देख लेते हैं अपार। सो एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपार इंडस्ट्री ने 1800 के हाइज लगाए थे। तो 1800 ने नहीं, उसने 1850 के हाइज लगाए थे और वहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने स्टॉक को 6 महीने पहले बाय किया था एट द प्राइस ऑफ 1000। सो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 6 महीने पहले। आई जस्ट शो इट यू हियर 6 मंथ्स पहले, दैट इज इन एट द टाइम ऑफ जुलाई अगस्त के टाइम पे मैंने बाय किया था। सो अगस्त सितंबर या ओवर हियर कैन यू सी दिस स्टॉक वॉज ट्रेडिंग। जस्ट 1 सेकंड का इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज हियर। सो जुलाई अगस्त के टाइम पे स्टॉक वाज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 1000। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम व्हेन आई बॉट द स्टॉक और वहाँ से स्टॉक ने हाइज लगाए थे 1800 के। सो मुझे भी स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक को स्टडी करें दोस्तों और उसके बाद अकॉर्डिंगली बेट करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सीमेंस। दोस्तों सीमेंस को मैंने सबसे पहले इसके पहले तो दोस्तों मैंने 1400 1200 पे भी पिक किया है 2018 में। उसके बाद मैंने कोविड के समय पे पिक किया है। रिसेंटली अभी जस्ट 15 या 20 दिन पहले जब इसमें 2000 आई थिंक 2000 या 1200 लोकोमोटिव इंजन्स का जब इनको ऑर्डर मिला है तभी मैंने ये बात आप लोगों को हाईलाइट करी थी कि सीमेंस को आप पिक कर सकते हैं। स्टॉक उस समय ट्रेड कर रहा था 2800 के प्राइस पे। आई होप दोस्तों अगर आपको ये बात याद है तो फिर स्मैश करें लाइक बटन। आज दोस्तों हम लोगों ने स्टॉक को पिक किया द टाइम ऑफ 249 250 और मैंने दोस्तों जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ट्रेड मैं नहीं लेता वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं करता हूँ। सिंपल चीज़ है दोस्तों, मेरे कहने पर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ब्लाइंडली मुझे क्या किसी को भी फॉलो नहीं करना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जैक्टली 15 डेज पहले ये स्टॉक ट्रेड करा था 2800 के आसपास जब मैंने आपको बताया था कि इनको एक बड़ा लोकोमोटिव ऑर्डर 1200 लोकोमोटिव इंजन्स का ऑर्डर मिला है और इसमें एक सॉलिड अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। वहाँ से स्टॉक ऑलरेडी 10% ऊपर है और स्टॉक अगर आप देखें तो अपने लाइफ टाइम हाइज 3100 की तरफ बहुत तेजी से रेस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है स्टॉक 3200 3500 तक के लेवल्स भी जल्दी दिखा सकता है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। और दोस्तों हम लोगों ने जब स्टॉक पिक किया था द टाइम ऑफ 250 तो स्टॉक ट्रेड करा था समवेयर क्लोज टू, अगर आप देखें हियर स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 3040 और 3040 के हाइस को ब्रेक करते स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 3082 पे, जो कि ऑलमोस्ट 1.5% सेम डे है विद इन 15-20 मिनट्स। अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो पैसे की तो बारिश होना लाजमी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन। फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करा करिए दोस्तों, जिससे कि आप जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तभी अच्छे रिजल्ट्स अच्छी चीज़ें निकल करके आएंगी, प्रोज कॉन्स गुड थिंग्स। सो थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।